नमस्कार दोस्तों, प्याज निर्यात बंद हो चुका है। ये खबर तो आप सभी को पता ही है, लेकिन सरकार उसकी वजह से खतरे में आ रही है। ये भी होना लाजमी था, क्योंकि जब किसानों को रिक्वायरमेंट है तब सरकार अपनी नीतियां बदल देती है। क्या निर्यात खुल सकता है? जब सरकार खतरे में है तो सरकार कुछ तो एक्शन यहाँ पे लेगी, तो निर्यात क्या यहाँ पे खुल सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कितने % यहाँ पे प्याज की कमी है जिसकी वजह से निर्यात लगाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ में बैठक हुई है, उसमें क्या डिसीजन हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र का जो प्याज उत्पादन संगठन है, उसकी तरफ से 3 यहाँ पे बड़े फैसले लिए गए थे। ऑलरेडी पहले की वीडियो में भी आप सभी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो पहला फैसला ये था दोस्तों कि दिल्ली में यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। दूसरा फैसला ये था कि सरकार की जो आयात और निर्यात की नीति है, जब समय समय के ऊपर जो ये बदल देती है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का क्या यहाँ पे फैसला रहता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन याचिका इसके बारे में दायर हो चुकी है। और जो तीसरा फैसला यहाँ पे दोस्तों लिया गया है, वो फैसला ये है कि 3,000 रुपये से कम अगर किसी भी मंडी में बोली लगती है तो उस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं प्याज उत्पादन संगठन की तरफ से महाराष्ट्र में। तो ये अच्छे फैसले हैं, आपको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। और आपके कोई कमेंट है इसके बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इस चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि प्याज निर्यात जो बंद हुआ है, उसके बाद सरकार का और पीयूष गोयल जी के साथ में जो बैठक हुई है, उसमें क्या यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों खबर आ चुकी है कि प्याज के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध के फैसले से मुश्किल में शिंदे सरकार। सदन के बाहर किसान तो अंदर विपक्ष कर रहा विरोध। ये दोस्तों महाराष्ट्र के किसानी है जो समय समय के ऊपर यहाँ पे आंदोलन करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनको भी इनका सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए। अगर प्याज के बारे में कुछ भी चेंज यहाँ पे होता है तो पूरा श्रेय जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र के किसानों को और महाराष्ट्र का जो प्याज उत्पादन संगठन है उसको यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सपोर्ट और पूरा जो आंदोलन है, जो भी इनकी मांगे हैं, महाराष्ट्र की तरफ से ही सबसे पहले उठती है। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल हैं या आप कोई कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन खबर क्या है ये जान लेते हैं। पीयूष गोयल जी के साथ में जो बैठक हुई है उसमें क्या चर्चा हुई है वो भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो शिंदे सरकार का मानना है कि यदि किसानों के बीच अशांति को नज़रअंदाज किया गया तो यह राज्य प्रशासन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब पूरी खबर क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नज़र दौड़ाओगे तो दोस्तों देखोगे कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से शिंदे सरकार मुश्किल में है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे या उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार है केंद्र में, उसका विरोध खुले में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट जो है बीजेपी का वहाँ पे भी है। तो शिंदे सरकार का मानना है कि यदि किसानों के बीच अशांति को नज़रअंदाज किया गया तो यह राज्य प्रशासन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सरकार को नागपुर में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब जो डिप्टी सीएम है उन्होंने पीयूष गोयल जी के साथ में बैठक की है, उसमें क्या हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार, खाद्य उपभोक्ता मामले के और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ में यह बैठक की। उन्होंने किसानों की चिंताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है दोस्तों, और केंद्र को हस्तक्षेप करने की मांग भी की है कि केंद्र सरकार जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन का, उसके बारे में थोड़ा सोचे, उस पर हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द यहाँ पे निर्यात बंद को चालू करे। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों कि साथ में दोस्तों शरद पवार जी भी किसानों का पूरा ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं, उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो 11 दिसंबर को प्याज निर्यात प्रतिबंध की घोषणा के 3 दिन बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नासिक जिले के चंदवाड़ में किसानों का विरोध रैली का नेतृत्व किया। शरद पवार जी ने संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने का भी फैसला किया है। शरद पवार जी ने कहा है कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध किसानों के खिलाफ अन्याय है, इसमें उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं केंद्र सरकार के समक्ष इसको उठाने जा रहा हूं। तो दोस्तों बाकी
मोदी सरकार ने मई अप्रैल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि हमें पता भी है, जो कि 31 दिसंबर तक पहले था। $800 प्रति जो टन है निर्यात मिनिमम इतना होगा। उसके बाद में जब वो ख़त्म होने वाली थे वो लिमिट, तो सरकार ने 3 महीने और बढ़ा के मार्च 2024 तक निर्यात को बंद कर दिया गया है। लेकिन घरेलू बाजार में प्याज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि बाजार में प्याज की कोई कमी नहीं है। पिछले हफ्ते विदेश व्यापार महानिदेशालय के एक आदेश में कहा गया था प्याज पर निर्यात नीति को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त से और प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले फ्री था, उसके बाद में प्रतिबंध कर दिया गया है। नासिक के किसानों का भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों शिंदे सरकार ने किसानों को क्या आश्वासन दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो शिंदे सरकार ने कहा है दोस्तों, और अजीत पवार जी ने भी किसानों को उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। फडणवीस ने कहा है कि बिना बिका प्याज, अगर किसी किसान का प्याज नहीं बिकता है, उसका सारा स्टॉक यहाँ पे सरकार खरीदने वाली है। हम सुनिश्चित करेंगे कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों को कोई वित्तीय नुकसान ना हो, यानी कि किसी को भी किसी पैसे की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर अतिरिक्त स्टॉक है तो प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाती है। फिलहाल 25 से 30% फीसदी की कमी है। ये केंद्र सरकार की तरफ से ही आंकड़ा जारी किया गया है कि 25 से 30% प्याज की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे निर्यात पर रोक लगाई गई है। ऐसे में कमी से बचने और खुदरा कीमतों में भारी बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र को यह फैसला लेना पड़ा है। प्याज उत्पादक राज्यों के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र ने 2024 के लिए बफर स्टॉक लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है। पिछले साल यह 3 लाख टन का था, यानी कि पहले जो 3 लाख टन का बफर स्टॉक था उसको इस बार सरकार 7 लाख टन करने वाली है, जो कि 4 लाख टन का यहाँ पे बढ़ोतरी सरकार ने किया है। फिलहाल प्याज किस भाव के ऊपर बिक रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। 1,000 रुपए से और 2000 मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे, माफ कीजिए वीडियो को बंद करना पड़ेगा। फिलहाल प्याज 1,000 रुपए से 2,000 और कहीं कहीं पे अगर क्वालिटी अच्छी है तो 2,500 से 3,000 रुपये मंडियों में यहाँ पे बिक रहा है। और घरेलू बाजार में प्रति किलोग्राम कीमत 90 रुपये से 120 रुपये तक यहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन निर्यात प्रतिबंध के बाद 60 से 70 रुपये। ये खुदरा की बात हो रही है दोस्तों। 60 से 70 रुपये के आसपास के भाव अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों सरकार तो खतरे में है, किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, मंत्री भी साथ दे रहे हैं, विपक्ष भी साथ दे रहा है। तो उम्मीद यही है दोस्तों कि जो किसानों का ये जो निर्यात की वजह से कुछ नुकसान होने वाला है, उसकी वजह से हो सकता है सरकार कुछ डिसीजन ले। ज्ञापन भी सौंपा गया है पीयूष गोयल जी को, तो उम्मीद है कि खुल सकता है। और उम्मीद यही है दोस्तों कि जो प्याज उत्पादक संगठन ने 3 फैसले लिए हैं, आप उसमें उनका सपोर्ट करेंगे। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में तो इतना ही है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।